धुंध ना रहे, क्या सही जानकारी आप देंगे? इस वक्त क्या परिस्थिति बनी हुई है? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं आज तक के इस चैनल से और इसके माध्यम से जो हमारे तीनों, एक ऑफिसर और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनको सैल्यूट करता हूं, उनको देश की तरफ से नमन करता हूं। दूसरी बात है, मैं एक बात यहाँ स्पष्टता कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी एक एक दल का नेता हूं, उनका प्रवक्ता हूं। ना तो मैं सरकार की तरफ से बात कर सकता हूं और ना मैं मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से बोल सकता हूं। तो हमारी पार्टी की नीतियों को लेकर मैं बात करूंगा। मैं 10 सेकंड में 10 बिंदु रखूंगा और यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो उसे आंक सकते हैं। पहली बात है, मुझे भारत की सेना पर 100% विश्वास है। दूसरी बात है, मुझे भारत की सरकार पर 100% विश्वास है। तीसरी बात है, मुझे इस बात पर 100% विश्वास है कि आज की स्थिति में भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, भारत की सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता और भारत की भूमिखंड को कोई नहीं ले सकता। चौथी बात है, ये पूरा विषय जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं, ये बीजेपी वर्सेस चाइना का विषय नहीं है, या ये कांग्रेस वर्सेस चाइना का विषय नहीं है, ये इंडिया बनाम चाइना का विषय है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पांचवा विषय जो मैं रखना चाहता हूं, और यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मेरी बात को ठीक कर दें गलत हो तो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस प्रकार जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर चाइना कहीं ना कहीं कुलबुला रहा है, चाइना कहीं ना कहीं बहुत परेशान है विगत 6 वर्षों से, जब से मोदी सरकार आई है, और उसके कारण से एक टसल को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। दौलत डीओबी जो रोड है, उस खास करके उस रोड को लेकर। छठी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है, आत्मविश्वासी हिंदुस्तान है। सातवीं बात में जो कहना चाहता हूं, भारत ने प्रोवोक नहीं किया है, आज तक इतिहास में कभी भारत ने प्रोवोक नहीं किया है। आठवीं बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत का मोराल बहुत हाई है, हमारा जोश हाई है, कोई हमारे इस जोश को नीचे नहीं झुका सकता है। ये मोदी की सरकार है, आंख उठा के भी देखोगे तो हम लाल आंख दिखाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ लीगेसी इश्यूज जरूर हैं। अक्षय चिन्ह, पहली बार ये चाइना इंडिया के ऊपर इस प्रकार से घुसने की कोशिश ये आज नहीं है। 1959 में चाइना घुस के आया था, एक बहुत बड़े इंडियन पोर्शन को उसने अपने पास, अपने कब्जे में अक्षय चिन्ह के रूप में रखा हुआ है। कुछ लीगेसी इश्यूज हैं, इनको डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली हिंदुस्तान सॉल्व करेगा। थैंक यू। ठीक है गौरव वल्लभ जी, आपकी प्रतिक्रिया, जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी गुरमीत सिंह साहब। जल्दी से गौरव वल्लभ जी की प्रतिक्रिया। देखिए अंजना जी, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या देश की अखंडता का मामला हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ खड़ी है। और समस्या ये है कि सरकार बैठी हुई है। मैं चाहता हूं आज तू मैं की डिबेट नहीं, सरकार भी खड़ी हो जाए। और पात्रा जी ने कई बिंदु गिनाए, पात्रा जी आपने इतिहास की कई बातें गिनाई। अरे नेपाल भूगोल चेंज कर रहा है, इतिहास को छोड़ो, वो हमारा नक्शा बदल रहा, उसको भूगोल को पकड़ो, इतिहास को जाने दो। बार बार 1962 का जिक्र करके हमारे शहीदों का अपमान मत करो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आपके शो पे सिर्फ 2 सवाल, मेरे पास 10 बातें नहीं है, सिर्फ 2 बातें पूछूंगा, उसका मुझे उत्तर दे देना, क्योंकि वो देश की बात है, मेरी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। जब डी एस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था तो अगर वो प्रक्रिया चालू थी तो ये घटना कैसे घट गई, देश ये जानना चाहता है। पात्रा जी ये बता के जाना, क्योंकि हमें पता चला कि डी एस्केलेशन का प्रक्रिया चल रही थी। नंबर 2 कि जो 3, एक हमारे सीनियर ऑफिसर कर्नल लेवल के और 2 जांबाज शहीद हुए हैं, 3 जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, ये किस परिस्थितियों में हुए हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, देश को आप बताइए। देश में आपसे जो सवाल पूछता है वो आपका दुश्मन नहीं है, भले ही वो भूतपूर्व सेनाध्यक्ष हो, भले ही वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, भले ही वो रक्षा विशेषज्ञ हो, भले ही वो नॉर्दर्न के जीओसी कमांडर हो, भले ही वो राहुल गांधी हो, भले ही वो कोई भी दल का नेता हो। अगर आपको 2 महीने से पूछ रहा है और बार बार चेता रहा है कि चीन की सेनाएं अंदर घुस चुकी है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आज इन 2 सवालों का उत्तर दीजिए और इतिहास की बात मत करिए। नेपाल जो भूगोल हमारा चेंज कर रहा है, हमारा नक्शा, उस
उसको बताइए कि आपका क्या रुख है और देश का रुख उस नेपाल को बताइए। वो हमारी भारत माता की भूमि को अपनी भूमि बता रहा है। ये संबित हम जी जवाब कतई दीजिए। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और चलिए, दो सवाल इन्होंने पूछे, मैं जवाब देता हूं। चीन को एक मुश्त बता दीजिए कि भारत माता की 1 इंच भूमि पे भी अगर उसकी नजर है तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। ठीक है। अब 10 बातें मत करना, 2 बातें बता दे। देखिए, आपने कहा आप हमारे साथ खड़े हैं, ये इस प्रकार खड़े हैं आप धमका सवाल पूछे भाई साहब, सुनो ना, सुनो, इन्होंने कहा हम तो खड़े हैं सरकार के साथ, मगर सरकार बैठी हुई है। अरे भैया, जब सरकार विद्युत गति से, बिजली की गति से जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, तब तो तुम लेटे हुए थे। कहां हुआ, दिखाओ, बताओ। डीजीएमओ ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए अंजना जी, इनको जरा कहिए ये बीच में चिल्लाना बंद कर दे। इनको जरा कहिए ये बीच में चिल्लाना बंद कर दे। मैं इनके बीच में चिल्ला सकता हूँ, मगर शांति से सुन ले जरा, शांति से सुनो बैठ के। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम शांति से सुनो। ठीक है गौरव जी, अंजना जी, गौरव जी अपना जवाब वो पूरा कर ले, मैं आपको टाइम दूंगी। शांति से सुनिए, तीन हमारे साथ सेना के भी यहाँ पर अफसर मौजूद हैं, थोड़ी गंभीरता से बहस करें प्लीज, बारी बारी से बोलते हैं प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा ये हर स्पेसिफिक इशू, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा ये सरकार के साथ खड़े हैं। मैं पूछ रहा हूं, या पूर्व डीजीएमओ खुद बैठे हुए हैं। एक डीजीएमओ ने, हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। राहुल गांधी ने नकार दिया था और कहा था बीजेपी के साथ मिले हुए हैं डीजीएमओ। ये आज डीजीएमओ की बात करते। नंबर 1, इनका पहला प्रश्न था कि जनता जानना चाहती है कि कितनी जमीन के अंदर चाइना घुस आई थी इंडिया के। मैं आपको स्पष्टता, जबकि मेरे को कोई ब्रीफ नहीं करता है, मगर मैं बताता हूं हिंदुस्तानी होने के नाते, एक तृणमूल का मतलब होता है एक घास के पत्ते के नोक के बराबर भी भूमि हमारी नहीं गई है। और याद रखिएगा, ये मोदी की सरकार है, 1 इंच भी भूमि नहीं देने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं नेहरू जी की तरह अक्षय चिन्ह दे देंगे? 1 इंच भूमि नहीं गई है। दूसरा प्रश्न आपका था कि परिभाषित करिए और बताइए कितने लोग यहाँ इंज्योर हुए हैं, क्या हुए हैं, कितने लोग इंज्योर हुए हैं। अभी आपने देखा ना रिपोर्ट में, अंजना जी ने दिखाया, राजनाथ जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, हम संसद में खड़े होकर जवाब देंगे, सभी को जवाब देंगे। अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन चल रही है। अंजना जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा अंत में, आप बताइए हम लोग किस से लड़े? मतलब वहां एक कैजुअलिटी होती है, पहले अटैक कर, ये एक शब्द चाइना के खिलाफ नहीं कहते। ये शुरू, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। मतलब पहला अटैक अपने ही देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, पहला अटैक अपने ही देश के ऊपर। मैंने एक शब्द इन लोगों का चाइना के खिलाफ नहीं सुना है, एक शब्द नहीं सुना कि हम सब खड़े हो जाएंगे, बॉयकॉट कर देंगे, एक शब्द नहीं सुनते हैं।